अब हम बात करेंगे 3' टेलिंग की, मीन्स पॉलीएडिनाइलेशन की। और हमने देखा था जब हम यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि टर्मिनेशन के साथ साथ वहाँ पर 3' टेलिंग पॉलीएडिनाइलेशन भी हो रहा था। तो हमने वहाँ भी बहुत हद तक 3' टेलिंग को समझ लिया था। एक बार फिर हम देखेंगे कि कैसे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में जब हमें लिखना होगा तो कैसे फ्लो चार्ट के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। और आप इस फिगर से देख करके ना समझ सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपके पास एग्ज़ाम में टाइम नहीं है तो आप सिर्फ फ्लो चार्ट बनाकर भी आ सकते हैं, लेकिन अगर टाइम है तो आप फिगर भी बना सकते हैं। तो आप इस फिगर के थ्रू अब समझिएगा कि क्या होता है 3' टेलिंग। तो पॉलीएडिनाइलेशन का मीनिंग क्या होता है कि प्री mRNA यानी कि HNRNA, जिसको हम हेट्रोन्यूक्लियर RNA बोलते हैं, कि 3' एंड पर मल्टीपल एडेनिन न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करना। और ये प्रोसेस आपने देखा था कि यूकैरियोट्स में ही होता है, प्रोकैरियोट्स में ये स्टेप नहीं होता है। ठीक है, तो अब इसके स्टेप्स को समझते हैं कि कैसे ये हो रहा है। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले नेसेंट प्री mRNA में एक स्पेशल नेसेंट प्री mRNA मीन्स कैपिंग हो रही है, कैपिंग हुई है, साथ साथ अभी उसमें इंट्रॉन्स भी हैं, इंट्रॉन्स का रिमूवल नहीं हुआ है, जो कि हम स्प्लाइसिंग में आगे देखेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, हम उसको नेसेंट प्री mRNA बोल रहे हैं। तो नेसेंट प्री mRNA में एक स्पेशल, आपने देखा था वहाँ भी कि पॉली ए सिग्नल सीक्वेंस आता है। तो पॉली ए सिग्नल सीक्वेंस जो होता है किस पर रहेगा, ऑब्वियसली आप देख रहे हैं पॉली ए सिग्नल सीक्वेंस आपको डीएनए पर देखने को मिलेगा। और उसके कॉम्प्लीमेंट्री क्या आप देखेंगे कि जो mRNA बन रही है, mRNA में भी उसी के कॉम्प्लीमेंट्री वो सीक्वेंसेस आएंगे, मतलब पॉली ए सिग्नल सीक्वेंस आएंगे। ठीक है, और ये पॉली ए सिग्नल सीक्वेंसेस क्या होते हैं, AAU AAA। ठीक है, तो इसको अब ये वाले सीक्वेंसेस आएंगे जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पॉली ए सिग्नल सीक्वेंस। तो ये सीक्वेंस जब आने लगते हैं तो वहाँ पर हम बोलते थे कि टर्मिनेशन भी ये का आगाज़ हो गया, टर्मिनेशन का स्टेप आ गया है ना इलोंगेशन के बाद। और उसके ही साथ साथ ये किसका भी होता है, वो उसमें साथ में टेलिंग भी करनी पड़ती है जब एंड्स कट करके क्लीवेज होके निकल जाते हैं। तो पॉली ए सिग्नल सीक्वेंस आया और उस पॉली ए सिग्नल सीक्वेंस को किसने रिकॉग्नाइज किया, CSTF ने। CSTF आप देख रहे होंगे यहाँ पे, CSTF ने क्या किया, रिकॉग्नाइज किया, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लीवेज स्टिमुलेशन फैक्टर। जैसा कि इसका नाम है, ये क्या करने का काम करता है, क्लीवेज को स्टिमुलेट कराने का काम करता है। ठीक है, तो ये बाइंड करेगा किससे, उस पॉली ए सिग्नल सीक्वेंस पे जो RNA पे पॉली ए सिग्नल सीक्वेंस होगा। ठीक है, अब उसके बाद आप देखें कि CSTF के पास क्या आ गया है, इसके बाद आता है CPSF। क्या आ जाता है, CPSF आ जाते हैं। एंड CPSF क्या होते हैं, क्लीवेज एंड पॉलीएडिनाइलेशन स्पेसिफिसिटी फैक्टर होते हैं। ठीक है, अब ये कहाँ पर बाइंड कर जाएंगे, जो क्लीवेज साइट होती है उसके डाउन स्ट्रीम में जाकर के बाइंड कर जाता है। क्या करता है, क्लीवेज साइट के डाउन स्ट्रीम में जाकर के ये बाइंड हो जाएगा, जाकर के अटैच हो जाएगा। अब क्या होगा, ये जो प्री mRNA है जिसमें आपने ये पॉली ए सीक्वेंस देखा, सिग्नल सीक्वेंस देखा, AAU AAA सीक्वेंस है ना, उसके लगभग 10 to 30 न्यूक्लियोटाइड्स डाउन स्ट्रीम पर यही CPSF क्या करेगा, कट करेगा, क्लीवेज करेगा, RNA का क्लीवेज कर देगा। तो आप देखिए कि मेन काम किसका है, CPSF का है क्लीवेज कराने का, और उसको स्टिमुलेट किसने किया, CSTF ने किया, मींस क्लीवेज स्टिमुलेशन फैक्टर ने। तो जैसे स्टिमुलेट करा दिया, CSTF क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। और उसके बाद आप देखें CPSF ने काम कर दिया अपना, मींस 10 to 30 न्यूक्लियोटाइड्स डाउन स्ट्रीम पर इसने क्लीवेज कर दिया, कट लगा दिया। और कट होने के बाद क्या होगा, अब आप देखें कि पॉली ए पॉलीमरेज, जो कि मैंने यहाँ पे RNA पॉलीमरेज नहीं बोला है, RNA पॉलीमरेज 2 भी नहीं बोला है, मैंने बोला है पॉली ए पॉलीमरेज आ जाता है, जो कि आपको भी पता है किस फैशन में काम करता है, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट फैशन में काम करता है। ठीक है, वो क्या करने लगेगा, अब आप देखेंगे ये जैसे ही उसके एंड्स पे 3' एंड पर ये पॉली ए पॉलीमरेज जुड़ा, ठीक है, और ये क्या करने लगेगा, ये एडेनिन रेसिड्यूज को जोड़ना स्टार्ट कर देता है, ये एडेनिन रेसिड्यूज को ऐड करना शुरू कर देता है टेम्पलेट इंडिपेंडेंट फैशन में। और इसी तरह से और भी एडेनिन रेसिड्यूज जोड़े जाते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली 200 से 250 एडेनिन रेसिड्यूज 3' एंड पर ऐड कर दिए जाते हैं यूकैरियोटिक mRNA। ठीक है, तो ये चीज़ आपने समझनी है कि इस तरह से ऐड कर दिया जाता है। फिर आप ये देखें कि ग्रीन कलर से आपको ना पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन भी दिख रहे होंगे,
ये क्यों पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन बाइंड कर रहे हैं, इसका भी एक रीज़न है कि ये टेल पर इसलिए बाइंड कर रहे हैं कि एमआरएनए को और भी ज़्यादा स्टेबल बना रहे हैं। और ये प्रोटीन्स जो होते हैं वो पॉली ए टेल को एक्सोन्यूक्लियस डिग्रेडेशन से प्रोटेक्ट करता है और साथ ही राइबोसोम बाइंडिंग को इम्प्रूव करता है, जिससे कि आगे चल के ट्रांसलेशनल एफिशिएंसी जो है वो अच्छी हो सके, ट्रांसलेशन एफिशिएंटली हो पाए। ठीक है, तो आपने बस ये ध्यान रखना है कि बस CPSF एंड CSTF का रोल याद रखना है और बाद में पॉली ए पॉलीमरेज आ जाते हैं और फिर वो क्या करते हैं, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट फैशन में एडेनिन को जोड़ना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से इसका नाम क्या पड़ा, पॉली ए टेल पड़ा और इस पे आके पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन जुड़ जाते हैं। तो इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या क्या, एंजाइम आपको पता चल गया क्या है, पॉली ए पॉलीमरेज, इसी को हमने फ्लो चार्ट के फॉर्म में दे दिया, आपने एग्जाम में ऐसे ही लिखना है। इसके फंक्शंस क्या क्या हैं कि ये एमआरएनए को स्टेबल करता है, प्रोटेक्ट करता है डिग्रेडेशन से बाय एक्सोन्यूक्लियस, ये इम्प्रूव करता है क्या कहते हैं, राइबोसोम की बाइंडिंग को और प्रोटीन सिंथेसिस को, ठीक है, और न्यूक्लियर एक्सपोर्ट में भी हेल्प करता है क्योंकि एमआरएनए जो है वो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाता है, क्योंकि ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस होता है वो कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। तो वहाँ न्यूक्लियर एक्सपोर्ट में भी ये पॉली ए टेल हेल्प करता है कि एक्सोन्यूक्लियस से डिग्रेडेशन ना हो जाए। और ये हाफ लाइफ, एमआरएनए की हाफ लाइफ भी बढ़ाता है, यानी हम कह सकते हैं कि जितना लॉन्ग पॉली ए टेल होगा उतना ही ज़्यादा स्टेबल एमआरएनए होगा। तो आपने ये ध्यान रखना है। ये थी आपकी पॉली एडिनाइलेशन 3' टेलिंग।